राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि आ गया जीवन में बहुत बड़ा यूटर्न, सभी को नहीं मिलता यह मौका। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लेता हूं, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। जीवन में बहुत बड़ा यूटर्न क्या है, ध्यान से सुनिए। आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में बुध प्लस राहु प्लस शुक्र बैठे हैं। बुध महाराज को आए यहां पर 4-5 दिन बीत गया, मजबूत स्थिति में हो गए। जब किसी भी घर में एक से कई ग्रह आ जाते हैं तो जो जो ग्रह रहते हैं उनके साथ उनका क्या संबंध है, मित्रवत संबंध है, शत्रुवत संबंध है, मित्र हैं, शत्रु हैं, उस हिसाब से हमें उस घर का फल प्राप्त होता है। 9 महीने के बाद बुध और राहु एक साथ आए हैं और फिर 9 महीने के बाद ही एक साथ आएंगे। तो ऐसा मौका सबको नहीं मिलता और बार बार नहीं मिलता है। यह सप्तम भाव है और सप्तम भाव बिजनेस व्यापार का है, दाम्पत्य जीवन का है। और बुध महाराज वाणी के कारक होते हैं, बुध महाराज बुद्धि के मालिक होते हैं और बुध महाराज बिजनेस के मालिक होते हैं। अब राहु को बुध का साथ मिला है और राहु और बुध आपस में कैसा संबंध रखते हैं यह समझने की बात है। शुक्र तो इनके मित्र हैं क्योंकि ये इनके गुरु हैं, शुक्राचार्य। और जिस घर में बैठे हैं शनि के घर में, तो शनि और राहु जथा शनि तथा राहु, यह भी सही है। अब बुध और राहु का क्या संबंध है यह समझिएगा। राहु महाराज की उच्च राशि होती है मिथुन राशि और मिथुन राशि के मालिक होते हैं बुध महाराज। तो बुध और राहु बहुत गजब स्थिति बनी, बहुत अच्छा संबंध है। और जब राहु को वाणी का साथ मिल गया, बुद्धि का साथ मिल गया, तो जोरदार परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहा है। इसमें कोई संशय, इसमें कोई शंका नहीं है। राहु का गोल फिक्स है, उनको चाहिए मतलब चाहिए, एनी हाउ कुछ भी करना पड़े, चाहिए मतलब चाहिए। अब जब बुध का साथ मिल गया तो सोने पे सुहागा हो गया। बिजनेस व्यापार में जोरदार लाभ होगा, जोरदार तरक्की होगी। बिजनेस व्यापार आपका विदेश तक बढ़ेगा क्योंकि विदेश के मालिक होते हैं राहु महाराज। आपका बिजनेस विदेश तक जाएगा। यदि आप यहीं से आयात निर्यात कर रहे हैं तो आपका खूब बढ़ेगा। चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, चाहे आप बड़े कारोबारी हैं, चाहे आप ठेले पे काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, बहुत अच्छा गेन करते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी, कोई उलझन, तो आपके वाणी से, आपके बुद्धि विवेक से वह उलझन, वह समस्या दूर होगी, समाधान निकल जाएगा, समाधान हो जाएगा। जो आपकी योजनाएं अधूरी थी, जो आपका काम ठप पड़ गया था, वह काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा, बनेगा। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी राहु महाराज की, 5, 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि मिथुन राशि पर डालेंगे। यह घर आय का घर होता है, तो आपके आय में जोरदार इजाफा करेंगे। आपका जो डिजायर, आपका जो सपना अधूरा रह गया था, आपने कोशिश करी, आपने मेहनत किया, नहीं पूरा हुआ, वह सपना, वह आपका पूरा होगा, वह ख्वाब आपका पूरा होगा।
जिसके लिए आपने परिश्रम किया है। उन्नति होगी, तरक्की होगी। नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, नौकरी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, आपकी नौकरी लगेगी, आपकी उलझन, आपकी समस्या दूर होगी। आय तो आपका बढ़कर रहेगा, ये 100% तय मानिएगा। यदि आप वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो वहां से आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। 5 हो गया, 6, 7। 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर, यानी आपके शरीर पर, आपके शरीर पर। यानी आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी वाणी मधुर होगी। स्किन संबंधी कोई समस्या है तो उससे छुटकारा दिलाएंगे। हाँ, कोई दवा चल रहा है, डॉक्टर साहब ने कोई दवा दिया है, डॉक्टर साहब कोई परहेज बता तो उसे फॉलो करना होगा, तो समस्या का समाधान होगा। स्किन संबंधी समस्या आपका दूर होगा। वाणी आपकी मधुर होगी, तो जब वाणी मधुर हो रही है, बुद्धि प्रखर हो रहा है, तो इस समय का लाभ उठा लीजिए, मौका आपके हाथ लग गया। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, मैं नित्य आपके लिए वीडियो लाते रहता हूं। हो सकता है किसी वीडियो से, किसी उपाय से, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन सतत होता रहता, रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। ज्योतिष शास्त्र में नित्य कुछ ना कुछ नया होते रहता है। तो आपकी बुद्धि, आपकी वाणी अच्छी हो रही है तो आप जिससे बात कर लेंगे वो आपका काम कर देगा। तो यदि आपका कहीं काम फंसा है, कहीं लटका भटका अटका है, तो आपके स्वयं के प्रयास से, आपके स्वयं के कोशिश से आपका काम बनेगा। तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, प्रयास करके अपने काम को बना लीजिए, आपका काम बन जाएगा, आपको लाभ मिल जाएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। अच्छा, 7 हो गया, 8, 9। 9वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पे, यानी यहां पर आपके पराक्रम पर। तो जब आपका आय बढ़ेगा, जब आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी, तो आपका पराक्रम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सोसाइटी में आपकी तरक्की हो रही है, आपका पराक्रम बढ़ रहा है, आपकी योजनाएं पूरी हो रही हैं, सपने साकार हो रहे हैं। मनोस्थिति, मनोदशा आपकी गजब की हो जाएगी, गजब का कॉन्फिडेंस आपका होगा, गजब का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। हर काम में आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी आपके स्वयं के बुद्धि विवेक से, आपके स्वयं के ज्ञान से। आपकी तरक्की होगी, आपका प्रमोशन और आपका समाज में कद्र होगा। जल में आप मछली को चारा डालेंगे, लाभ होगा। पंछी को दाना पानी देंगे, लाभ होगा। बहते हुए जल में कोयला प्रवाहित करेंगे तो आपको लाभ होगा। गौशाला में 2-5 रुपए का दान करेंगे, लाभ होगा। गौ माता को हरा चारा खिलाएंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे 1 पैसा नहीं लेता हूं, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।